हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपको 365 दिन बाद भी अपने ही पैसों के लिए जनता को लाचार छोड़ने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे देश का सिस्टम हो, हमारे देश की सरकार हो, उसे भूलने की बीमारी है। किसी कोई हादसा हो, कोई घोटाला हो, खबरें बनती हैं, सरकारें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाती हैं, तारीख बदलती है, खबरें टीवी से, अखबारों से गायब होती हैं और न्याय दिलाने वाली सरकारी भरोसा भी गायब हो जाता है। आम आदमी इंसाफ का इंतजार करता रह जाता है। घंटी बजाओ शो हमेशा आपसे क्या कहता है? हमेशा कहता है कि हम खबर को दिखाकर भूलते नहीं हैं। तो आज क्या है? 23 सितंबर। ठीक एक साल पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 9 लाख ग्राहकों की उन्हीं के खाते से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा निकालने पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी कि आपको याद होगा कितनी लंबी लंबी कतारें लगती थी। यह ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बैंक प्रबंधन के अधिकारियों ने एक घोटाले को अंजाम दिया था। कीमत किसको चुकानी पड़ी? आम आदमी को चुकानी पड़ी। आज एक साल बाद भी क्या 9 लाख बैंक ग्राहकों की समस्या का हल निकल पाया है, जिन्हें सब अब तक भूल चुके हैं? उन्हें हमने याद किया है। जी हां, आप रिपोर्ट देखिए, सहमत हो तो घंटी बजा करके उन्हें न्याय दिलाइए। पीएमसी का चोर कौन? पीएमसी बैंक का चोर कौन? 365 दिन पहले तारीख थी 23 सितंबर 2019। मुंबई में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की अलग अलग ब्रांच में ग्राहक अपना ही पैसा निकालने पर लगी पाबंदी के बाद बेहोश होने लगे थे। कि हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो हमारी मदद कीजिए, हमारा सारा पैसा उसमें, हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है सर, हमको हार्ट का दिक्कत आ गया था। हमारी प्लीज मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। 365 दिन बाद भी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपनी बच्ची की दवाई के खर्च का पैसा तक अपने ही बैंक खाते से नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी रो भी देती हूँ ये बच्ची के तकलीफ से। अब कर क्या सकते हैं हम लोग? पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? 365 दिन पहले 23 सितंबर 2019 को आरबीआई का एक नोटिस चिपकने के बाद पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लाखों ग्राहक अपना ही पैसा अपने ही खाते से निकालने पर लगी पाबंदी के कारण रोते बिलखते नजर आ रहे थे। लेकिन एक साल बाद भी कान की मशीन खरीदने तक का पैसा अपने ही खाते से निकालने के लिए पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक लाचार हैं। उनको अभी हेयरिंग मशीन चाहिए, वो कम से कम 30-35,000 की। अपने मेडिकल के लिए रखे हैं पैसे। आज सबको जरूरत है पैसे की। एक साल पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में बैंक प्रबंधन के घोटाले के कारण अपना पेट काटकर खाते में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों को पाई के लिए मोहताज बना दिया गया था। उसमें मेरी माँ का पैसा, मेरा पैसा, मेरे एफडी बना के रखा हुआ है। उस पैसे से मेरी माँ को ब्याज चलता था। आज मैं मेरी माँ को ब्याज कहाँ से दूँ? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक साल बाद भी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लाखों ग्राहक अपने ही खाते में जमा पैसे के लिए तरस रहे हैं। हम लोग अपने पैसे के लिए, खुद के लिए भिखारी बने हुए हैं। दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सलूशन नहीं है। 365 दिन के भीतर महाराष्ट्र में सत्ता बदल गई। छत्रपति शिवाजी महाराजांना वंदन करून 365 दिन के भीतर पीएमसी बैंक के 50 से ज्यादा ग्राहक अपने ही पैसे के इंतजार में दावा है दम तोड़ चुके हैं।
लेकिन 365 दिन बाद भी सरकार का जनता को दिया जाने वाला आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं बदला। और आरबीआई इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाती है और सब पहलुओं को देख के वो निर्णय करेंगे, जिससे उपभोक्ता भी, बैंक भी, इन सब के हित में वो निर्णय है। जनता का पैसा भी दिया जा सके और बैंक को भी बचाने के लिए आरबीआई पूरा प्रयास कर रही है और लोगों को राहत देने का काम भी कर रही है। बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। देखिए, अब आप ये समझिए कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की देश के 7 राज्यों में 137 ब्रांचेस हैं, जिनमें 9,15,775 ग्राहकों के खाते हैं। पीएमसी बैंक प्रबंधन ने भ्रष्टाचार करके 6,226 करोड़ का कर्जा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी HDIL को दे दिया था और इसी 23 सितंबर 2019 को, आज से ठीक 1 साल पहले, पीएमसी बैंक को आरबीआई ने अपनी निगरानी में ले लिया था। पीएमसी बैंक के खाता धारकों को अपने ही खातों से पैसा निकालने की खुली छूट आरबीआई ने 1 साल पहले बंद कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? मुंबई से संवाददाता रेणु चौधरी की यह रिपोर्ट देख लीजिए। सब भूल गए, घंटी बजाओ नहीं भूला। इसीलिए मुंबई के सैन इलाके की अंधेरी गलियों में संवाददाता रेणु चौधरी दाखिल होती हैं। 10 बाई 10 की एक खोली में रहने वाली शक्ति बराई से मिलती हैं। आप किसी बैंक में खाता खुलवाकर पैसा जमा करते होंगे, जब मन हुआ तो एटीएम से या चेक के जरिए अपना पैसा निकालते होंगे। 4 बच्चों की मां शक्ति बराई अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटी की दवाई तक का खर्च के मुताबिक पैसा आज भी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अपने खाते से नहीं निकाल पाती। पीएमसी बैंक घोटाले को 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल में कई चीजें बदली हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है इन 1 सालों में तो वो है पीएमसी बैंक खाता धारकों की किस्मत। इस समय हम मुंबई के शक्ति बराई के घर में मौजूद हैं। शक्ति बराई का पीएमसी बैंक में खाता है, जिसमें 2 लाख रुपए जमा किए गए थे अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए। लेकिन इस 1 साल में अपनी बच्ची का सही से वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार गए हम लोग और नहीं पैसा मिल पा रहा है। क्या बोलते हैं बैंक वाले जब बैंक में जाती हैं तो? बोलते हैं थोड़ा दिन में आओ। हाँ, ऐसा बोलते हैं जी। शक्ति बराई की जुड़वा बेटियों में से एक सिद्धि के दिल में छेद है। दवाइयों की पर्चे से फाइल और दवाइयों की गोलियों से डिब्बा भरा रहता है। पीएमसी बैंक की सैन ब्रांच में बेटी के ऑपरेशन के लिए अपना पेट काटकर 2 लाख रुपए जमा किया था। अब ऑपरेशन छोड़िए, दवा और ताकत के लिए फल खाने तक का पैसा अपने खाते से शक्ति नहीं निकाल पाती। समस्या तो आ रही है, जैसे ताकत का कोई चीज रहे, फल वगैरह रहे, भरपूर नहीं खा पा रहे हैं। अब 4 बच्चे हैं तो सोचना पड़ेगा ना कि कैसे होए। 365 दिन के भीतर कई बार आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए नियम बदले। पहले 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए निकालने का नियम बनाया, फिर 6 महीने में कुल 10,000 रुपए निकाल पाने की छूट दी, फिर 6 महीने में 25,000 और बाद में 40 और फिर 50,000 रुपए निकालने तक का नियम बनाया। आरबीआई ने नियम तो ये भी बनाया कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर 1 लाख रुपए तक 1 साल के भीतर अपने खाते से ग्राहक निकाल पाएंगे। लेकिन बेटी के ऑपरेशन का पैसा अपने अकाउंट से पाने में भी शक्ति बराई को बैंक पानी पिला देता है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी रो भी देती हूँ बच्ची के तकलीफ से। अब कर क्या सकते हैं हम लोग? पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यानी 1 साल के भीतर पीएमसी बैंक के जो उपभोक्ता प्रबंधन के भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने को लाचार हुए, 365 दिन बाद भी आरबीआई के पीएमसी बैंक को अपने कंट्रोल में लेने के बाद ग्राहकों को पैसा निकालने में पाबंदी की कड़वी दवा पीनी पड़ रही है। देखिए, यूं तो सरकार ने अभी बैंकों में आम आदमी के पैसों की सुरक्षा को लेकर के कई कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल है कि पीएमसी बैंक के लाखों ग्राहकों का पूरा पैसा उन्हें तुरंत दिलाने का कदम 1 साल के बाद भी आखिर क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, 31 दिसंबर 2009 तक पीएमसी बैंक के 9,11,000
419 उपभोक्ताओं का पैसा उन्हीं के खाते में फंसा हुआ था, जबकि सरकार ने संसद में फरवरी में संसद में बताया था कि पीएमसी के ग्राहकों का 10,629 करोड़ रुपया उन्हीं के खाते में अभी फंसा हुआ है। इसके बाद कितने ग्राहकों का कितना पैसा अब फंसा है, इसकी किसी के पास जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। 365 दिन पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं में ये पोस्टर ग्राहकों के सामने चिपका दिया गया, जिस पर लिखा रहता था, डियर कस्टमर, हम भरोसा दे रहे हैं कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है, बस हमें सपोर्ट कीजिए, भरोसा रखिए, ये पाबंदियां अस्थायी वक्त के लिए हैं। लेकिन 365 दिन बाद भी आज तक वो अस्थायी वक्त बैंक के ग्राहकों के लिए खत्म नहीं हुआ। यही कारण है कि मुंबई के सैन कोकीवाड़ा इलाके में पीएमसी बैंक के उपभोक्ता सुरेंद्र सिंह आज भी अखबार में उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के विज्ञापन देखकर हताश हो जाते हैं, क्योंकि जिस बेटे के लिए पीएमसी बैंक में पैसा जमा किया, वही पैसा जरूरत पड़ने पर बेटे को पढ़ाने के लिए सुरेंद्र नहीं निकाल पाए। हमने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए रखे हुए थे, ये हायर एजुकेशन के लिए रखे थे उनके पैसे, अब उनका सपना तो पूरी तरह से तैश नैश ही हो गया। अब उनकी जिंदगी जो है, उनकी जो हायर एजुकेशन का सपना था वो तो जीरो हो गया, वो कभी लाइफ में भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। उसके वजह से जो लाइफ में उनको नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार देगी इसका जवाब? 365 दिन पहले बैंक प्रबंधन का घोटाला सामने आने पर भी ग्राहकों के पैसे पर कोई जवाब नहीं देता था। एक साल बाद भी बैंक जरूरत के मुताबिक ग्राहकों को उन्हीं का पैसा देने के सवालों का जवाब नहीं देता, बस सारा पैसा कागज पर दिखाया जाता है। हमारे पैसे जो पड़े हैं इंटरेस्ट के, वो हमारे को दिखाए जाते हैं, आपके पैसे पड़े हैं, उसके ऊपर से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट शो करता है, टीडीएस डिडक्ट होता है, टीडीएस इनकम टैक्स में पेड होता है, और हमारी इनकम जो है उस पेपरों के ऊपर ही है, हमारे हाथ में इनकम नहीं आती। अब आप सोचिए, जो रकम बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सुरेंद्र सिंह जैसे ग्राहकों ने जमा की, फिक्स डिपॉजिट में डाला, उस पर ब्याज कागज पर दिखता है, उस रकम पर टीडीएस कट जाता है, सरकार के खाते में चला जाता है, लेकिन अपना ही पैसा सुरेंद्र सिंह को अपने घुटनों के ऑपरेशन तक के लिए नहीं मिल पाता। एक साल बाद भी अगर ग्राहकों को अपना पैसा पाने के लिए लाचार होना पड़ रहा, तो जिम्मेदार कौन? जो पीएमसी बैंक था, ये स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था, इसलिए इसमें स्टेट का कानून अलग था और केंद्र का कानून अलग था, इसलिए दोनों में क्लेश होने की वजह से वो त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई। किसी एक बार किसी बैंक में अगर मच जाए पैसा लेने के लिए या होड़ मच जाए पैसा निकालने के लिए, तो उस बैंक का अपने पांव पे दोबारा खड़ा हो पाना करीब करीब असंभव है, जब तक अगर वो सरकार उसको दोबारा खड़ा ना करे, जैसा कि यस बैंक में हुआ। तो इस बैंक के बारे में मुझे उम्मीद नहीं है कि अपने पांव पे दोबारा खड़ा हो पाएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा कैपिटल को इंट्रोड्यूस करे। अच्छा, अदालत में मामला है तो क्या लंबे वक्त तक अब लाखों ग्राहकों का पैसा पीएमसी बैंक में फंस जाएगा? क्योंकि एक साल पहले जो बातें आरबीआई कह रहा था, वही आज भी कह रहा है। पीएमसी बैंक को लेकर के अब आरबीआई ने कहा है कि बड़े स्तर पर घाटा और जमा में कमी की वजह से बैंक को दोबारा खड़ा करने में बाधा आ रही है। बैंक को पटरी पर लाने में व्यावहारिक समाधान खोजे जा रहे हैं उसके लिए। तो सवाल है कि क्या तब तक उपभोक्ता अपने ही पैसों के लिए लाचार बनकर यहां से वहां भटकता रहेगा? दिन पहले की तस्वीर में पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने पर अपनी रकम पाने के लिए बुजुर्ग महिला की छटपटाहट को पहले महसूस करिएगा। आप क्या काम करती हैं? मैं घर काम करती है, कितना कमाती थी आप महीने जो इस बैंक में जमा? 5,000 रुपया। अभी बैंक वालों ने आपको क्या बताया? अभी कुछ बताया नहीं है, मेरे को कुछ बताया नहीं। और एक साल का वक्त इस घड़ी को देखते हुए काट चुके ज्ञान सिंह से मिलिए। 81 साल के ज्ञान सिंह ने 60 साल टैक्सी चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाया, बुढ़ापे के लिए बचाकर 4 लाख रुपए पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जमा किए। एक साल बाद तमाम छूट देकर 80% से ज्यादा ग्राहकों के पैसा निकाल लेने का दावा करने वाली आरबीआई सुने, कान की मशीन से लेकर घुटने के ऑपरेशन तक की रकम अपने खाते से निकालने के लिए ज्ञान सिंह जैसे बुजुर्ग तरसाए जा रहे हैं।
60 साल की मेहनत की कमाई है, जो कि अराउंड 4 लाख है। तो वो बहुत मुश्किल हो गया है कि अभी नी ऑपरेशन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। पीएमसी बैंक के ऐसे हर उपभोक्ता के हक का सवाल लेकर हम देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तक पहुंचे। संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पूछा, लाखों ग्राहकों का फंसा पैसा कैसे वापस होगा? आरबीआई पूरी तरह से अपने कदम उठा रही है और हम जांच एजेंसियों की ओर से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उनकी संपत्तियों को लेकर भी भविष्य में लिक्विडेट करके जनता का पैसा भी दिया जा सके और बैंक को भी बचाने के लिए आरबीआई पूरा प्रयास कर रही है और लोगों को राहत देने का काम भी कर रही है। तो क्या तब तक शक्ति की बेटी सिद्धि दिल के ऑपरेशन का अपना जमा पैसा पाने का इंतजार करती रहे? क्या तब तक घुटनों के ऑपरेशन के लिए ज्ञान सिंह जैसे बुजुर्ग अपने ही 4 लाख रुपए को भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज की राय है, जब बैंक ग्राहक की गलती से पैसा नहीं डूबा तो सजा बैंक के आम उपभोक्ता को क्यों दी जा रही है? 1 साल बाद भी पीएमसी बैंक ग्राहकों का जितना पैसा फंसा है आरबीआई तुरंत दिलाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए।